नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी डब्ल्यूएससी पीटी 2025 के एग्जाम के अंतिम दिनों में हम लोग करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें से हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का यह करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट हो चुका है। लगभग जो है 400 से 500 करंट अफेयर कवर हो चुके हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करे हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है, नई दिल्ली में आयोजित 13वीं पेंशन अदालत 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय जो है पारिवारिक पेंशन है। यहाँ से क्या हो जाएगा? पारिवारिक पेंशन। अगला प्रश्न, 16 जून 2025 को राजपत्र में अधिसूचित जनगणना 2027 आयोजित की जाएगी। कितने चरणों में की जाएगी? तो यह जो है 2 चरणों में की जाएगी, जिसका प्रथम चरण जो है आपका 1 अक्टूबर 2026 तथा द्वितीय चरण 1 मार्च 2027 तक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्त संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? यह जो है उम्मीद पोर्टल है। क्या है? उम्मीद पोर्टल है। आगे देखते हैं, वक्त संपत्तियों से संबंधित उम्मीद पोर्टल में उम्मीद का पूर्ण रूप क्या है? उम्मीद का हो जाएगा यूनिफाइड वक्त जो है मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इफिशिएंसी एंड द डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कायम राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है प्रथम स्थान पर, बिहार। आगे देखते हैं, जून 2025 में कोयला खान भविष्य संगठन द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल कौन सा है? तो यह जो है सी केयर्स संस्करण है। क्या है? सी केयर्स संस्करण यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में रामसर स्थल में शामिल नवीनतम स्थल कौन सा है? यह जो है इसमें जो है खींचन फलोदी तथा मीनार उदयपुर को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में जो है 91 रामसर स्थल इस समय हो गए हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 2 जून 2025 में लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। तो यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है भद्रवाह शहर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा नक्शा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत कुल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने? तो इसमें जो है कुल 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो है पांचों के नाम दिया गया है, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं, 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो वह जो है कटरा से लेकर बांद्रा टर्मिनस तक, यानी कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलाई गई। अब यहाँ पर दिया गया है, कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है, कोल इंडिया का। इसके बारे में डिटेल देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर में ही देखेंगे हमारे लिए वह बेहतर रहेगा। अंतिम दिनों में जो है जितना ज़्यादा कवर कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आगे आते हैं, 2 से 4 जून 2025 तक सैंटियागो पेना पालासियो भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। वे क्या हैं? तो वह जो है राष्ट्रपति हैं। कहाँ? पराग्वे का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 29-30 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा किया गया, यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, 1 से 3 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वह जो है भारत मंडपम में नई दिल्ली में यह आयोजित। अगला प्रश्न, 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्नेंस काउंसिलिंग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय क्या था?
तो इसका विषय जो है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य था। अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह सम्मेलन जो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, कानपुर में स्थापित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसकी प्रथम इकाई कहाँ की क्षमता कितनी है? घाटमपुर की प्रथम इकाई तो यह जो है 660 मेगावाट है इसकी क्षमता। अगला प्रश्न, 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है स्थिरता और नवाचार था। स्थिरता और नवाचार। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यह जो है इसे 1200 कर देगा। पहले जो है 1500 था, लेकिन अब जो है अधिकतम 1200 रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत गठित सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें जो है 7 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मई 2025 में स्वयं को पूर्ण कार्यशील साक्षर घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है मिजोरम हुआ है। मिजोरम राज्य हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो ये जो है गीता सामोत बनी है। गीता सामोत। अगला प्रश्न है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश का 6वां सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह जो है जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जा रही है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही सेमीकंडक्टर इकाई संयुक्त उपक्रम किसका है? तो यह जो है HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सी है? यह जो है भारत जेन है। भारत जेन। अगला प्रश्न, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबस की संयुक्त साझेदारी में शुरू की जा रही देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जा रही है। कहां पर यह स्थापित की जा रही है पूछा गया है। तो यह जो है बेमगल औद्योगिक क्षेत्र कोलार कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु एक ही दिन में की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय जीवन बीमा में जो है एक ही दिन में 5,88,107 बीमा करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटित अमृत स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो जो है 103 स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108.134 किलोमीटर लंबे पडवेल लेनोर 4 लेन राजमार्ग गलियारे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह गलियारा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में यह गलियारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2025 को श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में संपन्न 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। अगला प्रश्न, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यह जो है विजिडंग अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, 19 से 21 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CIRT संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न, हिंदू एवं बौद्ध धर्म से संबंधित गया शहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम जो है गया जी है। क्या है? गया जी। अगला प्रश्न, बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल उपलब्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 11 भाषाएं उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, दिन में बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो यह जो है दीव जिला है। दमन दीव जो जिला है यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शहरी गरीबों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है? तो यह जो है सहयोग पहल है। कौन सी है? सहयोग। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला प्रथम अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह जो है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि शिकागो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अनुमोदित कंपनी कौन सी है? तो यह जो है स्टारलिंक कंपनी है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। अगला प्रश्न, देश का प्रथम भिक्षावृत्त मुक्त शहर कौन सा है? तो यह जो है इंदौर बना है मध्य प्रदेश का, जो है भिक्षा मुक्त पूर्ण रूप से हो गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल दूसरा भारतीय शहर कौन सा है? तो यह जो है कोझिकोड है, प्रथम कोच्चि। अगला प्रश्न, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम विकसित किया गया है? तो यह जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया जा रहा है कहां पर? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अत्याधुनिक डिजिटल हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र शुरू किया। अगला प्रश्न दिया गया है, जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? यह जो है आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है वह कौन सा है? वह जो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना और कौशल विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है? यह जो है कुल 5 केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ईरान संयुक्त आयोग की 20वीं बैठक 8 मई 2025 को कहां आयोजित हुई? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न दिया गया है, देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रक लॉन्च किया गया है। तो यह जो है अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है, मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए जोजाओ मैनुअल कोगाल्वेस, ध्यान रखिएगा, जोजाओ मैनुअल को गोकाल्सेस लोरेंको, यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यह जो है अंगोला के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ICAR द्वारा विकसित धान की किस्में DRR चावल 100 कमला और पूसा DAT चावल किसका है? तो यह जो है जीनोम संपादित किस्में हैं। दिया गया ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया, प्रश्न हो चुका है 6-7 मई 2025 की अर्धरात्रि से। 28 अप्रैल 2025 को तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? तो यह जो है मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना अभियान के लिए विकसित किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? यह जो है व्यास NAV ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 5वीं डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन गणना में शामिल मत्स्य पालक परिवारों की संख्या कितनी है? तो यह जो है 12 लाख परिवार है। अगला प्रश्न, महुआ तानर भेड़िया अभ्यारण्य जो कि 1976 को जो बना था, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है जिसमें 54 वर्षों के बाद पुनः गणना शुरू किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है लातेहार झारखंड में। कौन सा अभ्यारण्य? महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में LPG बटालिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? तो ये बिहार के हथुआ में रखी है, ठीक है ना। हथुआ जो है गोपालगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत यार्ड के निर्माण की शुभारंभ किया है। तो यह जो है कहाँ पर किया गया है? इसका नाम जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? कोलकाता में। यह जो है कंपनियां हैं और कहाँ किया गया? कोलकाता में। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन कर छूट का दर्जा दिया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अगला प्रश्न, वह भारतीय अनुसंधान संस्थान जिसने रूस के दो अनुसंधान संस्थानों JSC ग्रिटेनमेट और NUST यानी NUST MISIS के साथ दो संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन कौन जो है कहां पर किया गया? एक है CSIR और IMMT भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नगर निगम जिसने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो कौन किया गया है? तो यह जो है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा किया गया है, गाजियाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनंतनाग पहलगाम आतंकी हमला किया गया, कब किया गया? तो जो है 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। कितना? तो यह जो है 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को द्वारा दस्तावेज धरोहर संग्रह में शामिल भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह जो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र है। इसमें जो है कुल 14 अभिलेख शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 11-12 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है संभावना रखा गया है। क्या है? संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थान कौन सा है? इसमें जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता, यह दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा करने वाला संस्थान कौन सा है? यह जो है आर्मी हॉस्पिटल है, जो है रिसर्च एंड रेफरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में संपन्न नवीनतम गणना के अनुसार
भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग जानते हैं भारतीय तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है, अब कितना हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। आगे देखते हैं, नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य एवं केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक तटरेखा जो है गुजरात की है 2340.62 किलोमीटर, और सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य में जो है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी 3083 किलोमीटर जो है तटरेखा है। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह जो है गुजरात है और तेलंगाना है। भारत की वह राजधानी नगर जो नवीनीकरण ऊर्जा के संचालित होने वाली विश्व की पहली राजधानी बनने वाली है, तो यह जो है अमरावती है, आंध्र प्रदेश की अमरावती। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइब्रिड एन्युटी मोड पर NH7 एवं NH5 को जोड़ने वाला 19.2 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह जो है जीरकपुर बाईपास है, जो कि पंजाब व हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? तो यह जो है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के तौर पर आरंभ कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु आरंभिक कुल परिव्यय राशि कितनी निर्धारित की गई है? यह जो है 1600 करोड़ की गई है, जो कि 2025-26 के लिए निर्धारित की गई। अगला प्रश्न, देश का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 के तहत गौशालाओं को प्रति गौवंश प्रति दिवस आर्थिक सहाय राशि निर्धारित की है। कितना जो है राशि निर्धारित की गई है? तो 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिन। अगला प्रश्न, सातवां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना चुनौतियों और अवसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहां पर किया गया है? वह जो है देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्टील 2025 का छठवां संस्करण कहां आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया 25-26 अप्रैल 2025 को। भारत के सबसे बड़े विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 को किया गया। इस क्रूज टर्मिनल की जो है स्थापित क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता जो है 10 लाख यात्री प्रति वर्ष है। कितना है? 10 लाख यात्री प्रति वर्ष। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।